तो यह विषय है आत्मा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या हम जो प्रतिदिन का जीवन यापन कर रहे हैं या संसार में रहकर जिन उपभोगों को हम अपना मानते हैं या जो जीवन जी रहे हैं, क्या यहीं तक हमारा जीवन होना चाहिए या इसके अलावा भी कुछ और है। और ये रहस्य प्राचीन काल से है। यह ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न मुझे पढ़ता हो या आपको पढ़ता हो। जो भी बुद्धिजीवी जीव है संसार में, जो भी सात्विक प्रवृत्ति को धारण करने वाला जीवात्मा है, इनमें प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न यह भी उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसके लिए आया हूं, मैं कब तक यहां हूं और मुझे कहां जाना है। यदि इस प्रकार के प्रश्न यदि हमारे मन के अंदर उठते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा मार्ग सही है। संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं जिनके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसके पास प्रश्न होता है कभी ना कभी उस प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाता है। यदि मुझे कहीं जाना है और मैं अपने जगह से न उठूं तो मैं पूरी जीवन में कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। जरूरत है कि हम अपने स्थान को छोड़कर चल पड़े, कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है, किसी की गति अधिक हो सकती है, किसी की गति स्लो हो सकती है, कोई जल्दी पहुंच सकता है, किसी को लेट होगा, देर होगी, मगर पहुंचना उसका है। कुछ लोग आधे रास्ते में बैठ सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, और संसार में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो व्यक्ति अपने हाथ में अच्छे कार्य को धारण करने पर बीच में नहीं छोड़ता। भले ही उस कार्य में संकट आ जाएं, व्यवधान आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, अपने कार्य से न डिगना ये सर्वोत्तम पुरुष का लक्षण है। बड़ा सुंदर राजा भर्तृहरि कहते हैं, जो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं वो एक आदि घटना या कोई मार्ग आरंभ तो करते हैं। प्रारभ्यते खलु विघ्न भयेन नीचे विघ्नैहि पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना मुत्तम जनान परित्यजन्ति। आरंभ किए हुए रास्ते को संकट आने पर छोड़ देते हैं। ये कौन व्यक्ति हैं? वो व्यक्ति सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं। किसी घटना को, किसी कार्य को आरंभ करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। और मध्यम व्यक्ति वो होते हैं, कार्य तो बड़े उत्साह से आरंभ करेंगे, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे बाधाएं आती रहेगी, तूफान आते रहेंगे, और जब बाधाएं और तूफान और कठिनताओं को देखेंगे उस समय मार्ग को छोड़कर अलग हो जाएंगे। ये मध्यम स्तर के लोग हैं। अब प्रश्न है, उत्तम लोग कौन हैं? उत्तम लोग वो होते हैं विघ्नैहि पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना,
बहुत बार विघ्न आने पर भी, बाधाएं आने पर भी, काठिन्यता आने पर भी अपने निर्धारित कार्य को जो न छोड़े, वो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति संसार में सफलता को प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जो है परमार्थ में, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। जो आत्मसिद्धि का अंतिम चरण है, वो चरण क्या है? ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उससे पहले एक चरण आता है, वो प्रश्न है, वो चरण है स्वयं को जान लेना। कितनों को पता है कि मैं कौन हूं? हम संसार में देखते हैं हर एक व्यक्ति भौतिक जीवन में इतना रमा हुआ है, उसके मन में प्रश्न ही नहीं आता कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है, मेरे कर्तव्य क्या है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होना, ये आत्म सिद्धि का प्रथम चरण है। पुण्य और पाप का बोध होना, यह आत्म सिद्धि का परम चरण है, प्रथम चरण है। सही और गलत का निर्णय करने वाली सुधा, मेधा, बुद्धि की प्राप्ति होना आत्म सिद्धि का प्रथम चरण है। अज्ञानवश हर व्यक्ति अपने अनुसार विचार कर रहा है। यदि मैं अपने अनुसार विचार करूंगा, सामने वाला उसके अनुसार विचार करेगा, सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। तो प्रथम चरण क्या है? सत्य और असत्य का बोध करने वाली जो सुधा की प्राप्ति होना, यह प्रथम चरण है। और मैं कहता हूं, अब शास्त्र की यदि हम बात करें तो कठोपनिषद में बड़े सुंदर एक व्याख्यान आया हुआ है, रूपक के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। हमारे नफे साहब जी आना है, अध्ययन करते। तो जब नचिकेता के सामने उसके पिताजी ने ऋषि वाजस्रवा ने यज्ञ करने के उपरांत सर्वमेध यज्ञ किया, सर्वमेध यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। क्या दी? दक्षिणा। कैसी दक्षिणा दी? ऐसी दक्षिणा दी जो उनके काम की नहीं थी। पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः अनंदा लोका तान सगच्छति तादद। अनंदा लोका, यही कारण। दुग्ध दोहा, जिन गव्वों का दोहन किया हो, दूध निकाला गया हो और दूसरी बार दूध देने में असक्षम हो। निरिंद्रियाः, जिनके इंद्रिय शीतल, जो इंद्रिय है वो कार्य करने में समर्थ न रहे हो, घास खाने में समर्थ न रहे हो, पानी पीने में समर्थ न रहे हो, ऐसा दान देने से कहते हैं अनंदा लोका। जो आनंद से रहित जो लोक है, उसमें उसकी क्या होती है? गति होती है। और ये सामने देख रहा है उनका सुपुत्र। उसके मन में प्रश्न होता है कि जो मेरे पिताजी, यह समझ में नहीं आया उनको, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद सही क्या है, गलत क्या है। वो तो अपना कर्तव्य समझ रहे हैं कि मैं सही हूं। उनको तो यही लग रहा है ना कि मैं सही हूं, मगर सही है या नहीं है, ये जो बुद्धि जिसके पास है, सुधा जिसके पास है, वो जान पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि हम गलत का साथ देंगे तो अनंदा लोका हमें प्राप्त होगा। इसलिए पिताजी को कहता है, पिताजी आपने ये जो गव्य दी, और इसमें कहा सर्वमेध, मेध और का अर्थ बड़ा अलग है। पुण्य का भी अर्थ होता है, समर्थ पद का भी अर्थ है, यज्ञ भी उसका अर्थ होता है।
सर्वमेध का तो संपूर्ण पुण्य प्राप्ति की जिसमें कामना की हो, सर्वस्व अर्पण की जिसमें कामना की हो, वो सर्वमेध यज्ञ, और ये यज्ञ की पुष्टि हो ही नहीं। और तब पुत्र कहता है मुझे किसको दे रहे हो? तो ये कथा बड़ी लंबी है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, मगर उसका सारांश क्या है कि हम जो करते हैं, कर्म और अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप, विद्या अविद्या, इसकी जानने की जो सुधा है, जो बुद्धि है, उसकी प्राप्ति होना, ये प्रथम आत्म सिद्धि का जो है प्रथम चरण है। और मैं बात कर रहा हूं अंतिम चरण की करने वाला। तो जब पिताजी को यह पछतावा होता है कि मैं तो तुझे मृत्यु को दूंगा, तब पिता घबरा जाते हैं। तो पुत्र उसको उपदेश देता है, और हाँ ये ध्यान देना, उपदेश देना, ज्ञान प्राप्त करना उम्र पर नहीं होता। कहते हैं एक शब्द यदि कोई हमें जान की कहे तो वो भी हमारा गुरु है। एक शब्द का ज्ञान जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता हो, ऐसा ज्ञान जहां से प्राप्त हो वो गुरु है या वो शास्त्र है। गुरु रोदयति इति गुरु, अंधकार से निवृत्त कर जो उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ हमें बढ़ाए, वो ज्ञान होता है, वो वेद होता है, वो गुरु होता है। गुरु वो नहीं होता जो अपनी पूजन करवाता हो, गुरु वो नहीं होता जो चार लोगों के बीच में जाकर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ बातें को कहता हो, वो गुरु के लक्षण नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब पिता को जब पुत्र कहता है कि पिता अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा, हमारी संस्कृति क्या है, जब हमारे मुख से कोई शब्द निकल जाए उसका अनुपालन होना चाहिए। यदि कोई हम शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उसका अनुपालन होना चाहिए। हमारी परंपरा, प्राण जाई पर वचन न जाए। आज तो वचन इतने सस्ते हो गए हैं कि व्यक्ति बोल देते हैं मगर उसका पालन नहीं करते। तो नचिकेता अपने पिता से कह रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे। पिताजी आपको घबराना नहीं है, जो आपने संकल्प लिया कि तुझे मृत्यु को दूंगा, मैं मृत्यु के पास चला जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं मृत्यु है क्या चीज, और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। और संकल्प सिद्धि का यही मार्ग होता है कि जो हम सोचते हैं उसको हम करते रहें, तब जाकर हमारा जो कर्तव्य है उसको हम प्राप्त करने में सफल बनते हैं। नहीं तो फिर हम वो लोग नहीं हैं जो उच्च, जिसलिए आम सब यहां आते हैं, सत्संग सुनते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। वो बात मैं यहां भी बताना चाहूंगा, मैं यज्ञशाला में बोला, मैं एक प्रसंग पर आ रहा, उसमें यह आया कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव बहुत समय तक रहता है। हम जो सोचते हैं वो वाणी के माध्यम से बाहर आता है और उसके उपरांत कृति में बदल जाता है। तो जो हम करते हैं उसका भी प्रभाव ऐसे ही होता है। तो मैं कह रहा था, अग्नि में प्रदत्त आहुति के 3 भाग होते हैं, ये सबको पता भी होना चाहिए। भले हम श्रद्धा से दे, अश्रद्धा से दे, जानबूझ कर दे, अजानबूझ कर दे, स्थूल आहुति जब हम देते हैं तो भस्म रूप में पृथ्वी तक रहती है। दूसरी आहुति हमारे अंतरिक्ष में चली जाती है, अर्थात उसका प्रभाव 3 प्रकार मैंने कहा, एक पृथ्वी लोक का, दूसरा अंतरिक्ष लोक का
और तीसरा जो अवशिष्ट रहता है वो सूर्य लोक में चला जाता है। और इसको प्रमाण क्या है, मनुस्मृति में इसका सुंदर सा प्रमाण दिया है, अग्नौ प्रातरुतः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठति। हे जीवात्मा, परमात्मा कह रहा है तू जो आहुति देगा ये यहां तो उसका प्रभाव होगा ही, फल उसका यहां मिलेगा ही, परंतु जीवन के उपरांत जब जीवात्मा देह से अलग हो जाता है, उस समय जैसे ही जीवात्मा अलग होगा, जो सूर्य लोक में आदित्य लोक में जो आहुति हमारी उपस्थित है उसका पुण्य फल जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। और यही जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ कर्म जो है, पुण्य जो है, हमारे दूसरे जन्म में हमारे साथ चलता है। यह महानता जो है वो यज्ञ की है, आहुति की है। यत काम जुहुमः तन्न अस्तु वयम शाम पतयोरेना। और यही कहते हैं स्वर्ग का जो फायदा है, स्वर्ग का जो लाभ है, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, जिसके लिए हम आहुति प्रदान कहते हैं स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विवेति। हमें क्यों अंतिम चरण की प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्यों हम प्रयास करते हैं? मोक्ष क्यों चाहिए? कहते हैं स्वर्ग लोके न भयं किंच अस्ति, वहां कोई भय नहीं है। संसार में जितने भी कर्म हैं, जितनी भी कृतियां हैं, जितना भी हम व्यवहार करते हैं, भले ही कितना ही हम सुंदर व्यवहार करें, हम अपने आप में कितने भी पुण्यवान हो, सत्यवान हो, धार्मिक हो, परंतु हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो सामने वाला देखने वाला है क्या वो भी वैसा है, जो मेरे विचार है ऐसे ही विचार करने वाला है। ये असंभव है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्न, हर पिंड में, हर मस्तिष्क में अलग चिंतन चल रहा है। हर एक व्यक्ति की अलग दुनिया है। यदि कोई कहे कि विश्व एक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। विश्व सबके लिए अलग है। यह संसार सबके लिए अलग है। जो जैसा देखेगा उसके लिए वैसा संसार दिखाई देगा। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में ईश्वर की जो सुप्रीम बीइंग का जो अस्तित्व है, सर्वज्ञता है, परमात्मा जानता है। सभी जीवात्माएं अल्पज्ञ होने के कारण आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, परंतु हम सब के मन में क्या चल रहा है व्यष्टिगत समष्टिगत वह परमात्मा जानता है। और जब हम परमात्मा के सानिध्य में चले जाते हैं तब कहते हैं स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद। न भयं किंचनास्ति न तत्र, और कहते उभे तीर्पा अशनाया पिपास, वहां न कोई भूख है न प्यास है। मोहवश हम जब शरीर को धारण करते हैं तो हम संसार की तरह सोचना आरंभ करते हो। हाँ, ये ध्यान देखना, जब हम संसार में हैं, प्रकृति में हैं, पंच महाभूतों से मिला हुआ यदि शरीर हमारे अंदर है, हमारे पास है, तो पंच महाभूतों का हमारे शरीर पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। कभी कभी शंका होती है, हम बचपन से लेकर के आज तक हवन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, हर धार्मिक कार्य को करते हैं, फिर भी मैं बीमार क्यों? मेरी माता बीमार क्यों? मेरे पिता बीमार क्यों? मेरे अंदर विकृतियां इतनी क्यों? ये हो सकता है किसी के घर में हो, मेरे घर में हो, आपके घर में हो, परंतु धर्म का और शरीर का कोई संबंध ही नहीं।
धर्म और पुण्य का संबंध शरीर से नहीं है, वो जीवात्मा से है। और हां, जीवात्मा कभी बीमार नहीं पड़ता, ना उसकी कोई उम्र है। शरीर बाल्यावस्था को, युवावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, जीवात्मा कभी किसी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। उसकी और केवल एक ही अवस्था है, उभे तीर्था अशनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्ग। वहां कहते हैं ना कोई शोक है, ना कोई दुख है, ना क्लेश है। यहां तक तो जीवात्मा कहते हैं जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जो मोक्ष की जीवात्मा है। और कौन नहीं जाना चाहेगा वहां। जब नचिकेता ने यमाचार्य से कहा मुझे वो तीसरा वर दो जिससे मैं जान सकूं कि आत्मा क्या है, आत्मा की गति क्या है, आत्मसिद्धि का तृतीय चरण क्या है, अंतिम चरण क्या है, तब जो है यमाचार्य उसको बहकाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो इन सब चीजों, क्या पड़ा है इसमें, इतने संसार में फल है, भोग है, उनको भोगो। यदि चाहे तो मैं 100 साल की आयु प्रदान करता हूं, 100 से अधिक आयु प्रदान करता हूं। शतायुष पुत्र प्रोतान वृणीश्वर, 100 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र और पौत्र मैं तुम्हें देता हूं। छोड़ो, मोक्ष की बात छोड़ो, जीवात्मा की बात छोड़ो, आत्मज्ञान की बात छोड़ो। और क्या चाहिए? बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमश्वा, मैं धन देता हूं, संपत्ति देता हूं, घोड़े, गाड़ी, बंगले, जो चाहिए मैं सब देता हूं। भूमेर महत आयतनम वृणीश्वा, ये जो भूमि चाहिए, कितनी 100 एकड़, 1000 एकड़, कितनी चाहिए, मैं राजा से महाराजा बना देता हूं। आप यहीं रहो, छोड़ो उस बात को, आत्मा की बात को छोड़ो। और यहां तक नहीं, स्वयं च जीव यावद इच्छसी, कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लो, भूमि ले लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, ऐश्वर्य ले लो, पुत्र ले लो, पौत्र ले लो, तुम्हारे साथ उनको भी मैं आयुष्य देने को तैयार हूं, वो सब ले लो। और क्या दूं? ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोग, और जो तुम सोचते हो कि ये दुर्लभ है, वो भी सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयसि। यहां छंदतः का अर्थ दिया है इच्छानुसार, केवल बोलो, केवल चिंतन करो, मैं सब दूंगा। इवा ये मां सरथा सतोरिया, और क्या चाहिए? रथों में सजी हुई लक्ष्मी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यदि सौंदर्य मूर्ति तुम्हें चाहिए तो वो मैं देता हूं, धन देता हूं, ऐश्वर्य देता हूं। नहीं ही दृशा लंबनीय मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य को प्राप्त नहीं होता या महानतम मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, ऋषि और महाराजा को प्राप्त नहीं होता, वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। और आगे और एक लालसा देते हैं, आभीर मत प्रत्याभि परिचार यस्व, और मैं जो दे रहा हूं इन सब का पूरा उपभोग करो। परिचार यस्व नचिकेता, परंतु एक शर्त है, नचिकेता मरण मानु प्राक्षी, मरण के बाद क्या होता है इस बारे में मत पूछना। और बुद्धिमान नचिकेता उत्तर क्या देता है? शोभावमर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। शोभावमर्तस्य यदंत कैतत्, मर्त्य का मतलब है जीवात्मा जब देह को धारण करता है, कितना ही संपत्ति को प्राप्त करे, कितने ही सौंदर्य को प्राप्त करे,
कितने ही ऐश्वर्यों को प्राप्त करे, रत्नों को प्राप्त करे, आयु को प्राप्त करे, 100 क्या, 200 क्या, 300 क्या, कितनी भी आयु को प्राप्त करे, इतना करने के बाद भी उसका अंत है। शोभावमर्त्य से यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव। ये सब कुछ है वो अल्प है, उसको अंत है। तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। ये आचार्य, ये तेरा नृत्य और गीत और धन और संपत्ति है, तेरा तुझको लाभ है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तू केवल जीवात्मा की अंतिम स्थिति क्या होती है, आत्म सिद्धि का अंतिम चरण क्या है, वो मुझे बता। जब किसी को कोई इतना दिव्य शिष्य मिल जाए, जिज्ञासु मिल जाए, तो फिर बताना आवश्यक होता है। और तब कहते हैं यदि तुझे वो प्राप्ति करना है तो 2 मार्ग संसार में, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रिय मार्ग, या जिसको हम एक विद्या और दूसरी अविद्या भी कह सकते हैं। विषय लंबा खींचे, मगर श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग क्या है? तो कहते हैं प्रिय का मतलब प्रिय लगने वाला संसारिक मार्ग, भोग मार्ग। जिन भोगों को भोगने से केवल कुछ समय के लिए हम सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, परंतु हां ये ध्यान देना, जितना हम भोगों के पीछे लग जाएंगे, भोग हमें भोगेंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमें लगता है कि हम वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, मगर यदि सूक्ष्मता की ओर बढ़े, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़े, तो भोग हमें भोग रहे हैं। यहां हमारा विनियोग हो रहा है, या हमारा न्यास हो रहा है, या हमारी समाप्ति हो रही। काल को हम नहीं भोग रहे, काल हमें भोग रहा है। हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नहीं, हम दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण छोटे होते जा रहे हैं। हमारे बीच में यदि सबसे कोई बड़ा है तो दिग्विजय है। उसके पास आयु है, उसके पास समय है, वो संभल सकता है। हमारे पास बहुत कम समय है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि इस कम समय में हम कैसे सुलझे, कैसे संभालें, कैसे उठाएं, कितना चिंतन करें, किसका चिंतन करें। क्या इतना अनुभव होने के बाद भी हम केवल संसार के झगड़ों में झगड़ते रहें? इतना होने के बाद भी हमें सिद्धांत पता न चले? इतना समय गुजरने के बाद भी जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसका यदि हमें पता न चले तो हमने जिया क्या? हमने जितना मार्ग क्रम किया है, क्या सही किया, गलत किया? मगर हां, यह भी बात है, जहां जागो वहां सवेरा। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जैसे जैसे अनुभव को प्राप्त करूंगा, मैं चालाक बन जाऊंगा। मेरे गुरुजी आचार्य सुभाष चंद्र जी, जहां मैं गुरुकुल में पढ़ा, वो कहते थे ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारियों सुनो, इतना भी चालाक मत बनना कि दूसरों को समझ में आए। सामान्य व्यक्ति को यह लगता है कि मैं सामने वाले को चीट कर रहा हूं। वो सामने वाले को नहीं, सबसे पहले तो वो स्वयं को चीट कर रहा है, अपने आत्मा को जला रहा है, विचारों को गलत मार्ग पर ले जाकर के वो भले ही कुछ क्षण के लिए कुछ प्राप्ति को प्राप्त करे,
मान को, सम्मान को, इज्जत को प्राप्त करे, धन संपत्ति को प्राप्त करे, परंतु उसका जो फल है, जो बन रहा है, जो दिख नहीं रहा, परंतु उसका जो प्रभाव उसके घर में आने वाले पुत्र पौत्र बहू को मिलने वाला है, उसको नहीं पता। घर का कोई एक सदस्य कोई गलती करता है, मनुस्मृति कहती है यदि एक राजा कोई गलती करता है या राजा के अंदर प्रजा जब कोई गलती करती है तो उसका भी फल राजा को मिलता है, और राजा कोई गलती करता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। तो जो अंतिम चरण है उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, परंतु अज्ञानवश कुछ लोग कम जानकर अविद्यायाम अंतरे विद्यमाना स्वयं धीराः पंडितमन्यमाना। अविद्यायाम अंतरे विद्यमाना, कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत स्वयं को बहुत बड़ा आचार्य, राजा, न्यायाधीश और पंडित मानता है, मन्यमाना। स्वयं धीरा, स्वयं को इतना ऊंचा मानते हैं, समझते हैं और उसी मानसिकता में जीवन को जीते हैं। कहते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्वयं का तो नाश करते ही है। अंधे नेय माना यथा अंधा, जैसे एक अंधा किसी दूसरे अंधे को ले जाता है, ऐसे वो अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को लेकर के कुएं में फेंक देता है। तो इस संसार में चलते समय चिंतन होना आवश्यक है। कोई कदम जब हम उठाते उस पर भी चिंतन होना आवश्यक है, और ये तब होगा जब हम अपने आप को जाने, हम अपने भीतर उतरे, अपने कर्तव्य को समझे। और जो मैंने शुरू में कहा, प्रयत्ने कृते, प्रयत्न करना है, प्रारभते न खलु विघ्न भय, विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमान। बार बार विघ्न आने के उपरांत भी, लिए हुए संकट में बाधा आने के बाद भी अपने कर्तव्य कर्म से च्युत न होना, अलग न होना, ये सर्वोत्तम लक्षण है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है सच्चाई का साथ, सत्य का साथ, पुण्य का साथ, ज्ञान का साथ वो दे सकता है जिसने आत्मा को जाना, जिसके अंदर प्रश्न पड़े हैं मैं को हम क्वासम कुतो हम, मैं कौन हूं, कहां से आया। और कहते हैं ये बात जब आगे बढ़ती जाएगी तो ये बात जाएगी परमात्मा तक। तब प्रश्न होगा कि जब मैं कौन हूं तो मेरा पिता कौन है, मुझे किसने यहां भेजा, वो कैसा है। तो जो प्रिय मार्ग है वो संसार का मार्ग है, और जो श्रेय मार्ग है वो परमात्मा का, आध्यात्म का। शुरू में बड़ा कठिन लगेगा, क्या इतना इजी है क्या ध्यान करना, परमात्मा का चिंतन करना, एक जगह पर बैठना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, पुण्य का कार्य करना, यज्ञ करना, प्रातः उठो, आओ, हवन करो, इतना सिंपल नहीं है। और जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, ऋषि दयानंद को तो पत्थर मारेगा, क्या बिगाड़ा था इस ऋषि ने किसी को, सच तो कह रहा था। और इसे एक सीख मिलती है कि अच्छा कार्य करने पर सब आपको अच्छा कहे, ये भी छोड़ नहीं हो सकता। मैंने कहा पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, सब अपने अनुसार विचार कर रहे हैं, तो हमें अपने अनुसार विचार नहीं करना चाहिए, समष्टिगत विचार करना चाहिए। तब जाकर के हम समूह में आगे बढ़ सकते हैं। सर्वहितकारी नियम में सबको परतंत्र रहना चाहिए, जो ऋषि लिखते। इसलिए ऋषि को युग दृष्टा कहते हैं। ऋषि ने न केवल वर्तमान में सोचा, भूत का भी सोचा, भविष्य का सोचा कि ये भारत कैसे बनाना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो कैसे करना है। तो जब जीवात्मा को स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, तब प्रश्न पड़ता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो कहां रहता है, कैसे रहता है। तो इसमें कठोपनिषद बहुत सुंदर लिखता है, तन दूरदर्शन गूढ़ मनु प्रविष्ट।
वह परमात्मा कैसा है? दूरदृष्टा, बड़ी कठिनता से मिलने वाला, दूरदर्शन, अनुभव होने वाला। गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो क्या है? वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, उसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ उसको। पंच महाभूत जो बना है वो स्थूल सूक्ष्म है, मगर उससे भी यदि कोई सूक्ष्म है तो कहते हैं जीवात्मा उससे सूक्ष्म है। और जीवात्मा से भी कहते हैं गूढ़, सूक्ष्मतर क्या है? वो है ईश्वर। और ईश्वर क्या करता है? तो कहते हैं अनुप्रविष्टम। अनु का मतलब अंदर और बाहर, बाह्य आभ्यंतर। न केवल ईश्वर अंदर है अपितु बाहर भी है, बाहर और अंदर। अर्थात हम जब आचमन करते हैं अमृतो पस्तरमसि स्वाहा, क्या अर्थ है इसका? अमृतम पिधानमसि स्वाहा, अर्थ क्या है इसका? जब तक हम इसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक फल कैसे मिल सकता है? फिर श्रद्धा कैसे आएगी, भाव कैसे आएगा? सामान्य व्यक्ति भी देखना, हमारे भाव किसी के प्रति यदि श्रद्धा है तब होती है जब हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। हम स्वर्ण का भाव इतना महंगा क्यों है? जब हमने जाना है उसको। उससे और फिर हीरे जवाहरात जो आगे आगे बढ़ेंगे, चांदी का फिर भाव जो है उसकी कीमत के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, गुण के ऊपर है। तो परमात्मा को कहते हैं अमृतो पिधानमसि स्वाहा। हे परमात्मा, अभिधानम और पिधानम, आप हमारे क्या है? ऊपर का वस्त्र हो, नीचे का वस्त्र हो। वस्त्र का मतलब यहां वस्त्र से नहीं है, तात्पर्यार्थ तो देखना है। आप अंदर और बाहर हमारे समाये हुए। और जिस व्यक्ति को यह पूरा निश्चय हो कि वह परमात्मा मेरे अंदर और बाहर है, वो कैसे गलती करेगा? नहीं कर सकता। और यदि हम गलती कर रहे हैं, गलत मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर पर पूरा विश्वास ही नहीं करते। गुआहितम गव्वरेष्ठम पुराणम, और वो कहां रहता है? यदि शरीर की बात की जाए तो कहते हैं गुआहितम, हृदय आकाश में वह परमात्मा रहता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब हम चिंतन करते हैं, परमात्मा को मिलने का प्रयास करते हैं, तो हृदय स्थली में वह परमात्मा होता है। तो स्थान बताए हैं, अलग अलग स्थान बताए हैं। तो हृदय आकाश में वह परमात्मा क्या है? सूक्ष्म स्तर पर रहता है। और कैसे प्राप्त होता है? आध्यात्म योगादिगमेन देव। वो कैसे प्राप्त होता है? आध्यात्म से प्राप्त होता है। आधि आत्मनीति आध्यात्मम, अर्थात वह आत्मा में समाया हुआ जिस व्यक्ति को स्वयं के आत्मा का बोध हुआ हो, वही व्यक्ति केवल परमात्मा का बोध करने में समर्थ होता है। और जब बोध होता है मत्वा धीरो जहाति शोको, और जिसको ये पूरा ज्ञान होता है, कहते हैं शोक और दुख से वो व्यक्ति बाहर होता है। तो ऐसा जो परमात्मा है वो कैसा है? और आगे कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। 2 मिनट में समाप्त हो गया समय, 2 मिनट। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, वह तम महांतम पुरुषम वेद। हे मनुष्य, हे नचिकेता, उस महान पुरुष को जानो। कौन से महान पुरुष को? कहते हैं वेदाहं तपसा तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। जितने हम तप करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, उस परमात्मा को जानो। और यदि इच्छन्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि महर्षि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब ब्रह्मचर्य का पालन का अर्थ 2 है। एक ब्रह्मचर्य वो होता है जो युवावस्था में हम 25 साल तक जिसका पालन करते हैं, वो है ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्मचर्य होता है अध्ययनरत होना, ब्रह्मणि चरत यह स ब्रह्मचर्य।
जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, जो ईश्वर का चिंतन करता हो, संध्या करता हो, उपासना करता हो, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करता हो, वो ब्रह्मचारी है। अर्थात जो चिंतन करता है, ऐसे जो चिंतन करते हैं, वो तत्ते पदम, वो मैं पद बता रहा हूं, और वो पद क्या है? ओम इति एतत्, वो ओम है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी ऋषि और महर्षि प्रयासरत रहते हैं। तो हम सबको उस ओम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, और यही अंतिम जो चरण है आत्म सिद्धि का, अंतिम चरण क्या है? वो है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद प्रथम समुल्लास में कहते, ओम क्या है? निज नाम है उस ईश्वर का। और ओम करता क्या है? कहते हैं अवतीति ओम। अवती का मतलब होता है संरक्षण करना, रक्षा करना, अंदर से बाहर से जो हमारी सुरक्षा करता हो, संरक्षण करता हो, हमें इस जीवन से ले जाकर दूसरे नूतन जीवन में ले जाने वाला जो प्रोसेस करता है वह परमात्मा है। और यही हम सबका अंतिम चरण होना चाहिए।